प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद और हमारे साथ मौजूद हैं बड़े स्पेशल गेस्ट, पाकिस्तान के हीरो और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में सर बुलंद कर रहे हैं। कल भी बड़ी ज़बरदस्त फाइट जीती और अपना जो WBC सिल्वर टाइटल है उसको दोबारा उसके जो है वो चैम्पियन बने हैं। इसके साथ साथ WBA फ्लाईवेट वर्ल्ड टाइटल के लिए मज़ीद करीब आ गए हैं मोहम्मद वसीम, जिन्होंने कल ज़बरदस्त फाइट जीती बरेरा के खिलाफ। बड़ी हार्ड फॉल्ट फाइट थी, जहाँ तक मैंने वसीम की फ़ाइट देखी शायद उनमें से सबसे सख्त मुकाबला आप कह लीजिए या एक बहुत ही टफ ओपोनेंट साथ था, लेकिन एक मरतबा फिर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान का सर दिलाली परचम बुलंद किया। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। ज़बरदस्त फाइट थी और आई थिंक पूरे पाकिस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने एंजॉय की फाइट। और आप देख सकते हैं नाजरीन के मोहम्मद वसीम जब हमारे साथ अब एक दिन बाद भी बैठे हैं तो इस फाइट के जो असरात और ऑब्वियसली बरेरा को भी इतने ही जो है वो पंचेस लगे थे, लेकिन वसीम ये जो आपके ज़ख्म हैं, जो आपके इस वक्त कह सकते हैं, जो पता नहीं आप यकीन तौर पर तकलीफ़ तो महसूस कर ही रहे होंगे, बट हमें बड़ा फ़ख्र है कि मुल्क की खातिर आपने जिस तरह कहते ना बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से फ़ाइट लड़ी और जो ज़ख्म आप चेहरे पर आपके मौजूद हैं, आई थिंक आप इन पर फ़ख्र करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे टफ स्पोर्ट है बॉक्सिंग है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्री जो अगर रिस्पेक्ट करते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन तो वो बॉक्सिंग का ही करते हैं। अगर आप अमेरिका जाओ, UK जाओ, जहाँ पर भी आप जाओ तो एज ए रिस्पेक्ट वो बॉक्सर को, फाइटर को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो बिकॉज आप अपने कंट्री के लिए करते हैं तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। अब मैं कल से सोया नहीं क्योंकि जो मुझे ब्रूजिंग हुई है, एड शॉट्स जो मुझे लगे, ये एडबर्ट्स लगे मुझे। जी। तो इससे ये ब्रूजिंग से ये है कि आप अगर सो जाते हो तो आप कोमा में भी जा सकते हो, डेंजरस आपकी लाइफ के लिए। लेकिन बस जो कंट्री के लिए करना पड़ता है तो इंशाल्लाह हमेशा कंट्री का फ्लैग ऊपर लेके गए हैं। अभी ये इतनी बड़ी फाइट मैंने कंट्री के लिए जीता, WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर और WBC सिल्वर वर्ल्ड टाइटल जीता। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, एशिया की हिस्ट्री में किसी फाइटर ने नहीं जीता, मैं दूसरी दफ़ा जीत रहा हूँ। बहुत सारी दुआएं हैं वसीम आपके लिए, अपना बहुत ख्याल भी रखें और आई होप कि आपके साथ जो मेडिकल टीम है, आपके जितने भी प्रमोटर्स वगैरह हैं वो आपका बहुत ख्याल रख रहे होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आई होप कि जल्दी से आप उस हम अब सारी बातें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम नहीं जानते, लेकिन आप जल्दी से इस तरह की सिचुएशन में आएँ जब आप नींद भी करें, फ्रेश भी हों और आपके ज़ख्म भी जो है वो जल्द भरे। लेकिन वसीम आप आई थिंक खुद भी मानेंगे कल जो फाइट थी आपके कैरियर की सबसे बड़ी फाइट भी थी और सबसे टफेस्ट भी। फाइट काफ़ी टफ थी, लेकिन इससे करीबन मतलब जब मैंने 2016 में अपना टाइटल डिफेंड किया था, फिलिपिनो जो 17-0 थे, जमील मैग्रामो, वो भी इसी तरह टफ फाइट था क्योंकि ये जो लड़का जिसके साथ मेरी बरेरा के साथ फाइट हुई है, WBA में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे था। तो इसको बीट करना बहुत मेरे बॉक्सिंग करियर के लिए बहुत ज़रूरी, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह बीट किया इसको और अब रिंग मैगजीन में हूँ, वन ऑफ द बेस्ट फाइटरों में मेरा नाम आता है दुनिया के। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री के लिए जो ग्रीन फ्लैग के लिए जो हम कर रहे हैं, शायद वो स्पोर्ट्स में किसी ने भी नहीं किया। तो हमारी यही कोशिशें हैं कि मुल्क का नाम पूरी दुनिया में इसी तरह कोई आगे लेके जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। वसीम कल जैसे फाइट थी, ऑब्वियसली इसमें राउंड बहुत ज़्यादा थे और हम देख रहे थे कि इसमें ऑब्वियसली आपके चैलेंज बढ़ता जाता है और मोमेंटम भी बनता है, कहीं कहीं मोमेंटम गिरता भी है, कहीं आपकी जानिब से कोई एक अच्छा पंच या ऐसी चीज़ जो हरीफ को जो है परेशान कर दे, कभी आपके ऊपर उसने दबाव डाला होगा। तो ये कितनी चैलेंजिंग थी मेंटली भी, फिज़िकली भी, चूँकि हम देख रहे थे कि आखिरी वक्त तक बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। बिल्कुल, फाइट काफ़ी टफ थी। फाइट प्रॉब्ली जो शुरू के जो 6-7 राउंड्स थे वो मैं जीत गया था, वो सारे। बीच में एक राउंड वो जीता, फिर वो 9-10 वो जीता, फिर 11-12 मैं जीता। तो तकरीबन मैंने 8 राउंड मेरे थे, 4 राउंड उसके थे। तो यूनानिमस डिसीजन पे मैंने फाइट विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फाइट काफ़ी टफ थी। डेफिनेटली एक वर्ल्ड रैंकिंग टॉप क्लास का फाइटर आता है, उसने 3 दफ़ा वर्ल्ड टाइटल खेला है और उसकी एक्सपीरियंस मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी इसमें क्या कहते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, लेकिन एज एमेचर मेरा एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा था। और
उसने 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेले थे, उसके फाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। 24 फाइट्स थे उसके, सिर्फ 3 लॉस थे, बाकी उसने वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स, उसके पास 2 टाइटल्स थे जो वो ऑटोमेटिकली मैं विन कर गया उससे। और आपको बेल्ट भी दिखाता हूँ जो मैंने जीता है। जी जी। तो मैं आपको बेल्ट ला के दिखाता हूँ एक अभी मिनट। अभी चलें, मोहम्मद वसीम बेल्ट लेकर आते हैं, तो तब तक जो है मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इनको अब अपनी ये जी वसीम का ये बेल्ट आप डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वसीम, सो प्राउड ऑफ दिस बेल्ट, आपकी जो ये अचीवमेंट है, बल्कि इसको दोबारा हाथ में पकड़िए वसीम, मैं चाहता हूँ कि आप इसको और ज़रा अच्छे तरीके से हमें दिखाएं। WBC का जनाब ये सिल्वर चैंपियन टाइटल जो पाकिस्तान के नाम हुआ है, और ये बेल्ट आप इस वक्त डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वसीम, ऑब्वियसली इस बेल्ट को अल्लाह आपको मुबारक करे, और ज़्यादा हमें बड़ा प्राउड है। और लेकिन आप हमेशा एक फ़ाइट के बाद दूसरी फ़ाइट की तरफ बढ़ते हैं, और हमने देखा कि अब आपको WBF फ्लाइट वेट वर्ल्ड टाइटल है, उसके एलिमिनेटर भी था। तो कुछ हमें आगाह भी कीजिएगा, हमारी मालूमात में इजाफा कीजिएगा कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक प्लान बनाया गया है इंशाल्लाह। जो मेरी टीम है, जो मेरी अभी नई जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, प्रोबेलम एक बहुत बड़ी कंपनी है बॉक्सिंग का, दुनिया का सबसे बड़ा प्रमोशन है वो, उसको और मेरा जो पीके मैनेजमेंट है। तो आई होप इंशाल्लाह हम लोग वर्ल्ड टाइटल के लिए जाएंगे, होपफुली ईद के बाद या रमज़ान के बाद। तो अब इसके बाद डिसाइड होगा। अब टीम क्योंकि मैं कल ही फाइट जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब एक बड़ी सी टीम की मीटिंग होगी जिस पे वो बैठेंगे, तो फिर इंशाल्लाह फाइट डिसाइड होगी नेक्स्ट। वसीम, ये जिस तरह अभी आप बैठे हैं, ये तो फिर बेहतर सिचुएशन है जब फाइट हो रही हो और जब वो पंच लग रहे होते हैं, तो आप वालदैन जो हैं, बहन भाई या जो आपके चाहने वाले होते हैं, वो बड़ा इस चीज़ पे घबरा जाते हैं। तो वालदा या वालिद या घर से क्या फिर बाद में रिएक्शन आता है, उनको फिर हौसला देते हैं आप? बिल्कुल, वो लेकिन मतलब मतलब हर टाइम जो फैमिली से बात होती है, सम टाइम कैमरे पे बात करना भी, बात तो हम करते हैं लेकिन मैं कैमरे पे बात नहीं करता, खुसूसन अपनी वालदा के साथ। तो बाकी तो आपको पता है वालदा की जो वो होती है, क्या कहते हैं, सोच अपने बच्चों के लिए, तो मैं काफ़ी वो करता हूँ। उनको मसला भी है ब्लड प्रेशर का, तो मैं ख्याल रखता हूँ काफ़ी। उनको हम बताते नहीं है कि फ़ाइट कब है, तो एक दिन बाद का फ़ाइट कह देते हैं, जैसे आज फ़ाइट है जी 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 हम जी 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 हम कहते हैं कल फ़ाइट है। जब फ़ाइट हो जाए तो फिर वो कह देते हैं फ़ाइट हो गई है, हम जीत गए इंशाल्लाह। कोयटा साहब का ताल्लुक, वसीम, और बड़े लोग आप पे फ़ख्र करते हैं। और लेकिन एक बात जो मैं ब्रेक से पहले भी आपसे कर रहा था कि जब आप एमेचर बॉक्सिंग में थे, बड़े रेगुलर आप लोग के टूर होते थे वसीम, आपको भी याद होगा, बहुत सारे बॉक्सर नादिर वगैरह आपके साथ जाते थे, और एक ना एक मेडल स्पेशली आपकी तरफ से ज़रूर आता था। लेकिन बहुत अरसा हुआ ऐसी कोई चीज़ हम देख नहीं पा रहे, फिर पेंडेमिक आ गया, कोरोना ने बहुत सारे खेलों को मुतासर किया। पाकिस्तान बॉक्सिंग का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं दिखाई देता। नहीं, पाकिस्तान में बॉक्सिंग का कोई मतलब पूछने वाला नहीं है वहाँ पे। मतलब आपको पता है, आप बॉक्सिंग में रहे हैं, बॉक्सिंग में हमारी जो परफॉर्मेंस हमेशा रही है, हम तो हमेशा मेडल्स जीत के आए हैं। हमारी बॉक्सिंग जो थी वो पाकिस्तान में बेस्ट थी दुनिया में, बल्कि प्रोफेसर चौधरी अनवर साहब के दौर में हमारी बॉक्सिंग का जो क्वालिटी था वो आपको पता है कितना ज़बरदस्त। और हम कंट्रीज में जाते थे बाहर खेलने के लिए, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती थी। मेहरुल्ला, इस तरह असगर अली शाह, बड़े बड़े बॉक्सर्स थे, उन बड़े नामवर बॉक्सर हमारे साथ हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है अभी जो फेडरेशंस है और जो बॉक्सिंग में हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब नॉन ऑफिशियल लोग, मतलब नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको बॉक्सिंग के बारे में। और वसीम, जैसे आप बात करें, मुझे तो आज तक ये मौजूद ही लगता है कि किस तरह पाकिस्तान से एक बॉक्सर जो एमेचर बॉक्सिंग में था, हमारी फेडरेशन का यह हाल, लेकिन आपका टैलेंट बाहर से प्रोमोटर्स ने देखा और आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। आई थिंक उनका भी सबका बड़ा किरदार है। आपकी मेहनत तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वरना आपको पाकिस्तान में तो खैर मिल नहीं रही थी। लेकिन एक सवाल जो हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे वसीम, बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने ओलंपिक में एक ही मेडल जीता है, हुसैन शाह साहब का 87 में, और उसके बाद बड़ा लंबा गैप आ गया। आप अभी यंग हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, आपके स्पिरिट बहुत हाई है पाकिस्तान के लिए। तो पेरिस ओलंपिक ज़्यादा दूर भी नहीं, 3 साल हैं। कोई टेक्निकल पॉसिबिलिटी और आपका इरादा कि आप पाकिस्तान को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? यार, अगर फेडरेशन इस तरह हो तो फिर मैं कैसे पाकिस्तान को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूं?
मतलब फैसिलिटीज़ आपको पता है होनी चाहिए, जिस तरह अब मैं एमटीके के साथ हूँ, ये प्रोबेलम प्रमोशन के साथ हूँ, ये जी तो जी हमारा काफ़ी ख्याल रखते हैं। आपको पता है 4 महीने से मैं इंग्लैंड और दुबई और स्पेन में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। जी जी। ठीक है, मेरे सिर्फ यहाँ से दुबई से मैं ट्रेनिंग यहाँ यहाँ ट्रेनिंग करता हूँ, यहाँ से मुझे स्पारिंग के लिए सिर्फ इंग्लैंड भेजते हैं, वहाँ पे स्पारिंग करके वापस आता हूँ। अगर मुझे दोबारा जाना पड़े तो मैं सिर्फ इनको ये बताऊँ कि मुझे स्पारिंग करना है और मुझे जो स्पारिंग के लिए लड़के चाहिए, वो मैक्सिको से लड़के यहाँ बुलाते हैं टिकट दे के। हमारे तो वहाँ पे ये हाल है कि हमें इस्लामाबाद से कराची हम नहीं जा सकते, हम्म। ना वहाँ पे डाइट है, ना वहाँ पर सही अब स्पोर्ट्समैन का ख्याल रखते हैं, स्पोर्ट्स और वसीम, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट में थे और फेडरेशन के साथ, यहाँ क्या खाना मिलता था? कभी जब कैंप लगते थे वहाँ प्रोफेशनल, कुछ फ़र्क, बहुत फ़र्क होगा। बहुत फर्क है। देखिए गफार भाई, असल में मसला ये है, जब हम एमेच्योर बॉक्सिंग में थे हमें तो ये पता नहीं था ना हम्म। कि यार स्पोर्ट्स क्या है, और बॉक्सिंग हम कर रहे हैं, हम किस तरह कर रहे हैं, हमें क्या खाना है, हम वेट किस तरह उतारें, वेट किस तरह कम करें, और क्या खा के वेट कम होता है, क्या नहीं खा के वेट कम होता। तो हमारे यहाँ पे तो वहाँ पे हमें बिरयानी दे दे के, मतलब चिकन दे दे के वो हमारे लड़के लड़ाते थे, तो उसमें परफॉर्मेंस क्या होती थी। सिर्फ अभी जो मैं जिस बंदे के साथ मेरा काम होता है, मेरा जो न्यूट्रिशन है स्टीवन फ्लॉयड, वो आयरलैंड का है, तो उसको मैं सिर्फ एक कैंप का, मतलब एक फाइट जिस तरह भी ये मेरा हुआ है, जी जी। उसको मैं 5,000 पाउंड देता हूँ। तो 5,000 पाउंड मतलब बहुत पैसे बनते हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो वो मेरी कंपनी उसको पे करती है, और फिर वो मुझे खाना यहाँ पे ला के और मतलब आपकी सब बिरयानी कुछ बंद करवा दी वेज, उन्होंने। हाँ वहाँ सब कुछ आपको प्रॉपर एक तरीके से खाना होता है ठीक। आपका, जिसमें आपने वही खाना खाना है, और वो अ, वजन चलिए करके वसीम, आपका छोटे बहुत से बहुत वेट शुक्रिया। वक्त की कमी है ना, और सवाल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपकी, आप जल्दी से थैंक यू। नॉर्मल जो है वो तरीके से, जैसे सोने की आप बात कर रहे थे, वो करें और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। और बहुत बहुत मुबारकबाद एक मरतबा फिर। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के लेकर एक और टाइटल जीता। वो नाम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।